आगे का क्वेश्चन लेते। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। आगे का जैसा ही हुआ। कौन सा कर्व है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। यानी कि आपको x इज इक्वल टू 2 इसके अंदर पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 ज़ा 12 माइनस 1 दैट इज़ 11। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी इस टाइप का ही है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। आगे वाला ये उसका x कोऑर्डिनेट 2 है, ये इसका x कोऑर्डिनेट 3 है। तो हमारे पास कर्व कौन सा है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 3। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3, यानी कि m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3। इसमें x की जगह पे 3 पुट करूँगा तो 3 का स्क्वायर 9, 3 ज़ा 27 माइनस 3 24। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या आया? फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। यानी कि नॉर्मल का आपको स्लोप निकालना है। ये दो इक्वेशन है, यानी ये कर्व का इक्वेशन है। मालूम है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन था। x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। उसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, यानी कि 3 आगे आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का डेरिवेटिव साइन थीटा। इसी तरह dy बाई डी थीटा तो 3, ये तो ऐसा का वैसा रहेगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। चलो अब उसके पास से मैं dy बाई डी एक्स फाइंड कर लूँ। dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ऐसा था ना चैप्टर नंबर 5 के अंदर। dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a कट, साइन साइन कट हो जाएगा, एक कॉस भी कट हो जाएगा तो साइन अपॉन कॉस 10। स्लोप ऑफ नॉर्मल, आपको तो नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो डेरिवेटिव आया है वो टेंजेंट का स्लोप है। ये डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स किसका है? टेंजेंट का। लेकिन आपको नॉर्मल का निकालना है तो इसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल, यानी कि -1 अपॉन -tan थीटा, इसका रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव तो -1 अपॉन -tan थीटा यानी कि कॉट थीटा। अब आपको नॉर्मल है कौन से पॉइंट में रखना है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो इसमें मैं थीटा की जगह पे पाई बाई 4 पुट कर दूंगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1। चलो क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x is equal to 1 minus a sin theta and y is equal to b cos square theta at theta is equal to pi by 2। यानी कि x is equal to 1 minus a sin theta and y is equal to b cos square theta।
तो उसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx अपॉन डी थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस a कॉस थीटा। इसका डेरिवेटिव करूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, यानी कि माइनस 2b कॉस थीटा साइन थीटा और अपॉन में माइनस a कॉस थीटा। तो माइनस माइनस कट हो जाएगा तो 2b अपॉन a कॉस कॉस कट हो जाएगा तो साइन थीटा, 2b साइन थीटा अपॉन a। अब ये किसका आया? टेंजेंट है, ये स्लॉप ऑफ टेंजेंट होता है डेरिवेटिव, लेकिन आपको तो स्लॉप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव, यानी कि माइनस a अपॉन 2b साइन थीटा। अब आपको नॉर्मल किसके पॉइंट में निकालना है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो मैं इसके अंदर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कर दूंगा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1, देयरफॉर माइनस a अपॉन 2b। चलो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। Find point of at which the tangent the curve y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x axis। Find point, कौन से पॉइंट पे ये टेंजेंट, इसका जो टेंजेंट है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस से। यानी कि अब आपको पॉइंट फाइंड करना है। आगे 1 to 6 तक के जो क्वेश्चन थे, 1 से 6 तक के क्वेश्चन के अंदर आपको पॉइंट फाइंड नहीं करना था, उसके अंदर आपको पॉइंट दिया गया था, गिवन द पॉइंट वहाँ पे दिया था। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, या तो एक्स कोऑर्डिनेट देते थे, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे। अब इसके अंदर आपको पॉइंट फाइंड करना है। ओके, तो पहले तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अब मैं फाइंड पॉइंट, आपको पॉइंट फाइंड करना है, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पैरेलल, आपका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है। इसका मीनिंग क्या होता है? तो एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन को आप, जो पैरेलल जो लाइन थे उसको, उसका जो स्लॉप होता है वो 0 होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन, याद करो इसको कौन सी लाइन कहते हैं हम? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते थे ना। एक्स एक्सिस से पैरेलल जो लाइन होती है उसको आप कौन सी लाइन कहते थे? हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये कर्व है। तो एक्स एक्सिस से ये जो स्लॉप है ये इस तरह से, ये कैसा है? इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन है ये। तो ये जो टेंजेंट है, ओके, ये टेंजेंट होगा, ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो उसका स्लॉप कितना होगा? 0 होता है। उसका स्लॉप कितना होता है? 0। ऐसा हम 11th के अंदर स्टडी की थी। तो सपोज एक्स वाई पॉइंट पे उसका स्लॉप 0 होता है, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकल जाएगा, सामने चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके 2 फैक्टर पड़ेंगे, 3 1 जा 3, x माइनस 3 x प्लस 1, दैट इज x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। अब x इज इक्वल टू 3 को आप इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस, इसके अंदर पुट करेंगे तो माइनस 20, और x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो 12। देयरफॉर आपको जो क्या फाइंड करने का था? पॉइंट फाइंड करने का था। कौन से पॉइंट में ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल होता है, तो हमने ये पॉइंट फाइंड कर दिए, 3 माइनस 20 एंड माइनस 1 12। ये पॉइंट में ये जो टेंजेंट है वो एक्सिस से पैरेलल होगा। ओके, मालूम पड़ा? आज हम एक्सरसाइज 6.3 तक रखते हैं। एक्सरसाइज 6.3 के 1 से 7 तक के सम
और आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। बहुत मेहनत करना हो बच्चे लोग, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, घर बैठे बैठे बहुत मेहनत करने की है। ओके, बाय, टेक केयर।